हेलो, गुड आफ्टरनून प्रिय श्रोतागण। आप लोगों का राज ऋषु यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप लोग को कहानी की दुनिया में ले चलते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक बार की बात है, एक गांव में साधु महात्मा अपनी मंडली के साथ पहुंचते हैं। वहाँ पर उपदेश देना प्रारंभ करते हैं, सबकी समस्याओं का निदान भी करते हैं। समस्याओं के निदान के लिए सभी वहाँ उपस्थित होते हैं, अपनी अपनी समस्या लेकर। एक दाम्पत्य भी वहाँ पहुँचते हैं, वो भी अपनी दाम्पत्य जीवन से बहुत परेशान रहते हैं। सभी ने अपनी समस्याओं का साधु महात्मा के सामने वर्णन किया। साधु महात्मा सभी की समस्या का उपाय बता दिया। सब अपने घर चले गए। दाम्पत्य दोनों एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए कि हम लोग क्या करें, कैसे वर्णन करें। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आप लोग एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हैं? आप भी अपनी समस्या का वर्णन करें, निदान अवश्य मिलेगा। दोनों एक दूसरे का पुनः मुंह ताकते रहते हैं और सोच में पड़ जाते हैं, आखिर किस प्रकार से वर्णन करें। समस्या तो हमारी दोनों की है और निदान तो हमारे ही पास है, लेकिन हम लोग कर नहीं पाते। महात्मा अंतर्यामी थे, उन दोनों के मन की बात को जानते हैं और किसी प्रकार से दोनों हिम्मत धारण कर बोलते हैं, महात्मा जी, हम दोनों दाम्पत्य जीवन से बहुत परेशान रहते हैं। हमें परेशानी का अंत बता दीजिए। महात्मा ने कहा, पुत्री देवी, आप दोनों की समस्याओं का अंत आप दोनों के पास है। दोनों एक दूसरे का आदर कीजिए, एक दूसरे की समस्याओं को समझिए। किसी भी कठिनाई को मिलकर सामना करें। सब कुछ समाप्त हो जाएगा, जितने भी दुख आपके हैं। तो ना दोनों एक दूसरे का मुंह देखते हैं। जैसा महात्मा जी बताए रहते हैं वैसा ही करते हैं। 2-4 दिन बीतने के पश्चात पुनः महात्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं, प्रभुवर, आप धन्य हैं। आप लोग की समस्याओं का निराकरण करते हैं और हमारी समस्या का निराकरण कर हमारे जीवन को स्वर्ग बना दिए हैं। महात्मा जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, इस संसार में जितने भी जीव हैं सबकी समस्याओं का अंत उसके पास है, लेकिन वो करना नहीं चाहता है। आज मैं भी धन्य हुआ जो हमारे उपदेश को सुनकर आपकी खुशियाँ वापस आ गईं। वहाँ पर सब लोग खुश हो जाते हैं और महात्मा जी रोज की तरह सबको उपदेश देते, सबकी समस्याओं का निदान बतलाते। निराकरण के पश्चात खुशी का आनंद लेते हुए अपनी आश्रम की ओर बढ़ते। कल
पुनः हम नई कहानी के साथ रोज़ की तरह मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।